हैज़ नो लेबल। रन कमांड में हमने वॉल्यूम को सर्च किया, इसमें वॉल्यूम पर क्लिक करने पर ये वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज़ नो लेबल, वॉल्यूम सीरियल नंबर इज 6A7B4AD, यूजर ये नेम है। अब हमने लेबल कमांड को फिलिप किया है और एंटर करते हैं। अब हम वी वर्जन फिलिप करेंगे और एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन ये शो हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो अब हमने इसमें टाइम को फिलिप किया है और एंटर किया। अब दोबारा एंटर करने पर हमारा यूजर आईडी रोहित संध्यान यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर डेट एंटर करेंगे। तो ये करंट डेट इज शो हो रहा है। अब हम ट्री को एंटर करेंगे। पहले एंटर करने पर अब हम यहाँ ट्री लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो ये ट्री कमांड इज ए यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डायरेक्टरी ब्रांच बाय ब्रांच। जितना भी हमारा इसमें डेटा ऐड है, ये सॉफ्टवेयर है, वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब हम CLS कमांड फिलअप करेंगे। जो हमने ट्री कमांड सर्च की थी उसमें सी ड्राइव का सारा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम CLC ठीक है। अब हम लास्ट वाला भी बता देते हैं आपको। हम CLC कमांड को एंटर करेंगे। इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एन ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। CLC में जितना भी हमारा इसमें रन में डाटा था वो सारा रिमूव हो चुका है। दिस कमांड इज यूज टू क्लीन कमांड प्रमोट स्क्रीन ऑफ द रन कमांड। अब हमारी लास्ट कमांड है एग्जिस्ट। दिस कमांड इज यूज टू क्वाइट MS DOS प्रोग्राम। तो ये हमारी कमांड बंद हो चुकी है, अर्थात ये समाप्त हो चुकी है। अब हम दोबारा रन कमांड को ओपन करेंगे, Ctrl R।
और यहाँ पर टेम्प और ओके। तो हमें ये जम्स फाइल्स दो ही शो हो रही है, और यहाँ पर हम कंट्रोल ए और कंट्रोल डी से इसको डिलीट कर देंगे। ये स्काइप्स। अब दोबारा कंट्रोल आर और टेम्प पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल ए और कंट्रोल डी से इसको डिलीट करेंगे। अब दोबारा कंट्रोल आर, विंडो आर और परफेक्ट पर क्लिक और ओके। यहाँ पर कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करेंगे सारी फाइल को, कंट्रोल डी से डिलीट। और यहाँ रिसाइकल बिन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ जितनी भी हमने रिमूव फाइल की थी तो ये रिसाइकल बिन में शो हो रही है। तो हाँ, यहाँ पर कंट्रोल ए से सारे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से रिमूव करेंगे।